गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू श्री श्याम कॉलेज चंदवाजी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर पार्ट 2 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है आपका अपडेटेड सिलेबस, किसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, ये है हमारे कॉलेज का एप्लीकेशंस, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप हमें टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, साथ के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे नोट्स और अपडेट्स मिल जाएंगे। ये हैं हमारे पुराने साल के रिजल्ट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या होती है, किस हिसाब से मार्किंग होती है। तो आपके सेकेंड ईयर में है 3 पेपर, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, पहला पेपर जो है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स, यानी कि अकशेरुकों की संरचना एवं कार्य। ठीक है, दूसरा पेपर है एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, जंतु कार्यकी एवं जैव रसायन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तीसरे पेपर के बारे में। तो तीसरा पेपर है आपका इम्यूनोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी और जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं एग्ज़ाम का पेपर किस तरह से आता है। देखिए, पहला पेपर, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये आते हैं 3 पेपर आपके। ठीक, जिसमें कि ऊपर के 2 पेपर 33-33 नंबर के हैं और तीसरा आपका होता है, ठीक है, तीनों पेपर अलग अलग तरीके से आते हैं। 2 आते हैं 33-33 मार्क्स के, फर्स्ट और सेकंड पेपर। थर्ड पेपर आपका आता है 34 मार्क्स का। तीनों को सम्मिलित करके हम 100 अंक बनाते हैं। ठीक है, और इनमें पास होने के लिए चाहिए होते हैं आपको मिनिमम 36 नंबर। ठीक है, प्रत्येक यूनिट के अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए, पेपर आपका आएगा 2 भागों में, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होता है, 33-33 मार्क्स में आपको 9 क्वेश्चंस आते हैं और एक एक नंबर का। ठीक है, जो आपका 34 मार्क्स का होता है, इसमें आते हैं 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। अगला जो आपका सेक्शन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके होते हैं 3 सेक्शन, ए, बी और सी सेक्शन। ठीक है, हर सेक्शन में आते हैं 3 क्वेश्चन, यानी कि पार्ट 2 में आपको टोटल मिलते हैं 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, इन सब में से आपको एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इन पूरे 9 क्वेश्चन में से आपको टोटल करने तो 4 क्वेश्चन हैं 9 में से। ठीक है, हर में से एक एक कंपलसरी, बाकी किन्हीं में से भी आप एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर देंगे तो टोटल हो गए 4, यानी कि 9 क्वेश्चन में से
आपको केवल 4 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। ये आपका है पेपर का पैटर्न। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पेपर जो है वो है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप, यानी कि अकशेरुकी की संरचना एवं कार्य। अकशेरुकी की संरचना एवं कार्य, ठीक है। इसमें हम क्या क्या बात करते हैं, देखिए सेक्शन ए में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें ये कहाँ रहते हैं, ठीक है, ये दिखने में कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। इसमें ऑर्गन और सिस्टम कैसे होते हैं, यानी कि लोकोमोशन, गमन कैसा होता है, ठीक है। इसका इसमें गमन कैसे होता है, ठीक है। इनका पाचन तंत्र कैसा होता है, ठीक है। इनमें श्वसन कैसे होता है, रक्त का संचरण कैसे होता है, परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है, उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे इनका प्रजनन कैसे होता है, यानी रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम इनके बारे में देखेंगे इनकी लाइफ साइकिल कैसे होता है, इनका जीवन चक्र कैसा होता है, ठीक है। इसमें हम बात जिसके बारे में करेंगे वो है ऑर्थोपोडा के सदस्य पेलेमॉन, जो कि हम कहते हैं इंडियन फ्रेश वाटर प्रॉन यानी झींगा। स्कॉर्पियन बिच्छू के बारे में, प्रेलिपेंटेटा ग्रास ऑपर एपीस के बारे में, ठीक है। और ऑन्कोफोरा में आता है पेरीपेटस। सेक्शन बी में हम जिसके बारे में बात करेंगे उसमें आता है आपका मोलस्का के बारे में। कौन कौन से मोलस्का के बारे में हम बात करेंगे, पाइला, ऊनो और सीपिया के बारे में। फिर हम आते हैं अगले फाइलम में इकाइनोडर्मेटा के बारे में। इकाइनोडर्मेटा में हम बात करेंगे स्ट्रेशियस, इकाइनस और कुकुमेरिया के बारे में। हेमिगॉर्डेटा में आता है बेलेनोग्लोकस, ठीक है, और उसका महत्व। सेक्शन सी में हम क्या क्या बात करते हैं, हेमिगॉर्डेटा के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे नाल तंत्र स्पंजों में यानी पॉरीफेरा में कैसे आया, ठीक है। फिर हम देखेंगे परजीवी अडॉप्टेशन हेलमिंथ के अंदर, ठीक। उसके बाद हम टर्माइट और हनीबी के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे स्टारफिश में वाटर वस्कुलर सिस्टम के बारे में, क्रस्टेशियन की लार्वा अवस्था और कीटों के मुख के पार्ट के बारे में, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्रस्टेशिया में पैरासिटिज्म कैसे होता है। अगला पेपर जो है पेपर टू है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यानी कि जंतु कार्यकी एवं जैव रसायन के बारे में। जंतु कार्यकी एवं रसायन, ठीक है। देखिए सेक्शन ए में क्या है,
सेक्शन ए में आता है एनिमल फिजियोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू मैमल, यानी कि इसमें हम बात करते हैं स्तनियों के विशेष संदर्भ में जंतु कार्य की। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, कैसे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कैसे वो काम करते हैं खाने को पचाने के। फिर हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन की, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। रक्त किससे बना होता है, कैसे खून का थक्का जमता है, हार्ट बीट कैसी होती है, कार्डियक साइकिल कैसे चलती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन तंत्र में कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे गैसों का विनिमय होता है, कैसे गैसें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिलकर कैसे पूरे शरीर में चलती हैं। फिर हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में, इसमें हम बात करते हैं उत्सर्जी तंत्र के बारे में। कौन कौन से उत्सर्जी तंत्र हमारे निकलते हैं, लीवर का क्या काम होता है, किडनी क्या काम करती हैं, किडनी की संरचना कैसे होती है। ठीक है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हमारे शरीर में बना के रखते हैं, और इस क्रिया को कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में हम क्या बात करेंगे, ठीक है, हम तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे, नर्व इम्पल्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन के तंत्रिका तंत्र को पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे हमारे मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ठीक है, फिर हम अंतःस्रावी ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। फिर हम जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ प्रजनन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, अब अगला हम आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, यानी कि जैव रसायन के अंदर। इसमें हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, प्रोटीन का क्या काम होता है, वसा यानी कि लिपिड्स और फैट का क्या काम होता है। क्रेब्स साइकिल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोजन ग्लूकोज कैसे बनता है, ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे क्या होता है। ठीक है, ये सब बात करेंगे। अब हम आते हैं अगले पेपर में, पेपर 3, यानी कि इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये है प्रतिरक्षा विज्ञान। हम अपने आप को कैसे बचा कर रखते हैं इम्यून करके। माइक्रोबायोलॉजी में आता है जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म जैविकी के बारे में। के बारे में, और बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं इम्यूनोलॉजी के सेक्शन ए में। हम इसमें बात करेंगे इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, कितनी तरह की इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। ठीक है, हम कैसे इम्यूनिटी ले सकते हैं, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं करेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, प्रतिजन के बारे में। ठीक है, ठीक है, प्रतिजनकता और प्रतिजन के बारे में। हैप्टेन क्या होते हैं, एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे।
ठीक है। सूक्ष्म जैविकी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे सूक्ष्म जैविकी की, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या काम किया था, ठीक है। थ्योरी देखेंगे कौन कौन सी दी थी, लुइस पास्टर ने क्या काम किया था, जॉन टिंडल ने कौन सी थ्योरी दी थी, रॉबर्ट कोच ने क्या काम किया था, एडवर्ड जेनर ने क्या काम किया था। फिर हम बढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। यानी कि जीवाणु के बारे में, उसका शेप कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, आकार कितना होता है, ठीक है, बना किससे होता है, ऊपर की कौन सी लेयर होती है, उसमें कितनी झिल्लियाँ पाई जाती हैं। फिर हम ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। फिर हम देखेंगे उसमें प्रजनन की विधि क्या होती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें माइक्रोबियल न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया खाता पीता क्या क्या है, ठीक है। कार्बन क्या सोर्स है उसका, नाइट्रोजन का क्या सोर्स है, कौन कौन से पर्यावरणिक फैक्टर हैं जो उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आगे हम बात करेंगे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल के बारे में कि मेडिसिन के हिसाब से हमारे लिए कौन कौन से उपयोगी महत्वपूर्ण बैक्टीरिया हैं। आगे हम आ जाते हैं, हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, ठीक है। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और हम इसका बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे वेक्टर्स हैं जिससे हम जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में कि हम जीन्स की इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती, पीसीआर क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, आरएफएलपी, आरएपीडी, सब ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट क्या होता है। फिर हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का हम जैव प्रौद्योगिकी का हम उपयोग मेडिसिन में कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उससे वैक्सीन्स बना सकते हैं, एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, विटामिन्स बना सकते हैं, हम इनफैक्ट आर्टिफिशियल रक्त का भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। हम ये भी देखते हैं कि हम फूड, ड्रिंक और डेयरी माइक्रोबायोलॉजी का उपयोग किस हिसाब से कर सकते हैं। आजकल फर्मेंटेड फूड का हम बहुत प्रोडक्शन हो रखा है, हर चीज़ के सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो हम कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ हम इसका वाइन, बियर और विनेगर में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम खाने को प्रिजर्व करके रखने में भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस, इसके हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा, सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो गए।